एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए बच्चों, इवैल्यूएट करना है आपको। क्वेश्चन आपका जो है जैसे पहले क्वेश्चन थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस फ़र्क क्या है, बीच में डिवाइड दे दिया इस बार इन्होंने। ठीक है, आपसे पहले हमने क्वेश्चंस करे थे तो बीच में मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, माइनस की पावर को आपको बनाना होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो वो कर लेते हैं, काफ़ी आसान है। क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 5/-2 पावर कितनी हो जाएगी 7। डिवाइड की जगह डिवाइड लगा लीजिए। इसकी तो पावर पहले से पॉजिटिव है तो इसको छोड़ दो, इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब इसको करने का एक इजी वे क्या है, इसको करने के और भी तरीके हैं, मगर मैं आपको एक इसका करने का एक इजी वे बता रहा हूँ। वो क्या है, देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए जो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर सकते हो, अपनी मर्जी से आपने डिवाइड था आपने मल्टीप्लाई बना दिया। बताता हूँ, जब कुछ करते हैं मतलब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बनाया है तो भाई ऐसे थोड़ी ना कि कहीं पे प्लस लगाया आप माइनस लगा दोगे, माइनस लगाया प्लस लगा दोगे, ऐसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर किया है तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो क्या है कि जब भी हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं तो डिवाइड के बाद जो होता है पूरा उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा आपका 5/-2। पावर का कुछ नहीं रहता, पावर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि रेसिप्रोकल करोगे, अगर यहाँ पे -4 पावर होती ना तो यहाँ पे -4 पावर ही आती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, डिवाइड के बाद जो होगा उसके जो अंदर है बेसिकली उसका आपको रेसिप्रोकल कर देना है। अच्छा सर, अगर नीचे कुछ ना हो तो फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ हो 2/3, तो अगर मैंने इसको 2 × 3 कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दिया, तो क्या करूँगा, देखो बच्चों, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, तो आप इसको लिखोगे 1/3 इस तरीके से। ठीक है, ये होता है रूल। चलिए इसको रब कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये है 5/7 और ये -2 की पावर कितनी है, ये भी 7 है, मल्टीप्लाई। ऊपर क्या है 5 की पावर कितनी है 4। ठीक है, और नीचे बच्चों आपकी जो आएगी ये क्या है -2, इसकी पावर कितनी है 4। ठीक है, अब बच्चों देखो कट तो सकता नहीं है, कट्टा कैसे, जो ऊपर नीचे वाला कटता है, ये 5 है ये 2 है, कटेगा नहीं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, देखो जब आपको मल्टीप्लाई करना है और बेस सेम है, बेस मतलब क्या, मतलब जैसे नंबर है कोई वो सेम है या फिर ABCD सेम है, जिसकी पावर है वो सेम है, ये समझ लो, जिसकी पावर होती है उसको बेस बोलते हैं। ये पावर 7 पावर किसकी है 5 की, तो 5 बेस है। 4 पावर किसकी है 5 की, तो 5 बेस है, इसको बोलते हैं बेस। जिसका बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। कैसे, तो ये कितना हो जाएगा 5/7 और 4 11, 5 की पावर 11 अपॉन में -2 है, -2 है, सो -2 और बीच में क्या मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिखो या इसको आप ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, डरना नहीं है कि सर नीचे तो मल्टीप्लाई नहीं था, ऐसे नहीं समझना, तो ये एक ही बात होती है। ये कर दिया आपने, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 ये -2 के 7 4 11, इसकी पावर कितनी हो गई 11 हो गई। अब दोनों की पावर 11 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जब ऐसे था तो ऐसा बना दिया था ना, मतलब जैसे 5 2 ब्रैकेट पावर 7, तो हमने इसको खोला ब्रैकेट को तो दोनों को पावर बांट दी। तो जब दोनों की पावर ऐसी है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5/-2 की पावर 11 लिख सकते हैं ना, तो ऐसे 11। अब नीचे -2 अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता तो ऊपर दे दो -5/2 और इसकी पावर हो जाएगी हमारी 11। ये हमारा आंसर हो गया 7th का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 का।